नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी कहां जिम में एक्सरसाइज करते हुए आया हार्ट अटैक और साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट की घटना भी आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा कि कहां कमरे में और बाथरूम में अजगर और कोबरा सांप ने डेरा जमा रखा है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। चीन के आसमान में 7 सूरज दिखने का दावा किया जा रहा है। इसका सच क्या है, आगे आपको दिखाएंगे। और बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहे हैं, जहां पर इटावा में एक हादसा हुआ है। यहां मजदूरों के ऊपर दीवार गिर गई। मनरेगा मजदूरों के ऊपर दीवार गिर गई, जिससे 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हैं और 3 मजदूरों की मौत की खबर आ रही है। पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। दीवार के मलबे के नीचे दबे हुए मजदूरों को निकालने का काम जारी है। थाना बकेवर क्षेत्र के अंतर्गत मेहंदीपुर गांव की यह घटना है। तो इटावा में यह बड़ा हादसा हुआ है, आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये सभी मजदूर मनरेगा के तहत यहां पर काम कर रहे थे। निर्माणाधीन दीवार इनके ऊपर गिर पड़ी, जिससे इसके नीचे मजदूर दब गए और 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 2 की हालत गंभीर है, लेकिन अब भी मलबे के नीचे मजदूर दबे हुए हैं, जिनको तेजी से बाहर निकाला जा रहा है। आसपास लोगों की भी मदद ली जा रही है। प्रशासन मौके पर है। मलबे को तेजी से हटाया जा रहा है ताकि घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया जा सके और उनकी जान बचाई जा सके। चंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी, आपसे जानना चाहेंगे ये हादसा कितनी देर पहले हुआ और घायलों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा? केंद्र का कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। हम एक बार फिर से उनको कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों पर दीवार गिर पड़ी है। 3 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 मजदूर घायल हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हार्ट अटैक के मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। गुजरात के जामनगर में एक 19 साल का लड़का जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और उसी दौरान उसे हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एयरपोर्ट पर भी एक शख्स को हार्ट अटैक आया, लेकिन उनकी जान बचा ली गई है। गुजरात के जामनगर से परेशान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक लड़का जिम में आया था। वो रोज की तरह एक्सरसाइज कर रहा था, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से पहले लड़का एकदम ठीक दिखाई दे रहा था। वो सभी की तरह सामान्य तरीके से एक्सरसाइज भी कर रहा था। अचानक उसे कुछ बेचैनी महसूस हुई। वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद जिम करने आए दूसरे लोग भागते हुए उसके पास पहुंचे। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। जिम में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। आनन फानन में कुछ लड़के उसे नजदीक के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा पाए। वो दम तोड़ चुका था। मृतक का नाम किशन मानिक बताया जा रहा है। वो MBBS का छात्र था। किशन की अचानक मौत से उसके घर वालों को भी यकीन नहीं हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक जिम में जाते ही बहुत तेजी से हार्ड एक्सरसाइज शुरू नहीं करनी चाहिए। वार्म अप के बाद ही धीरे धीरे एक्सरसाइज करनी चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो आजकल लाइफस्टाइल बदलने के साथ ही लोग कम नींद ले रहे हैं और स्ट्रेस ज्यादा लेने लगे हैं, जो हार्ट अटैक को न्योता देने का काम कर रहा है। वहीं 2 दिन पहले दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी एक यात्री को दिल का दौरा पड़ा था। 20 अगस्त को सुबह के समय एक शख्स को दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट पकड़नी थी। वो अपना सामान लेकर खड़ा था। उसके हाथ में फोन और पीठ पर बैग लटका हुआ था, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर गया। इसके बाद तो मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं पर खड़े 2 CISF के जवान उसके पास पहुंचे। उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उत्तर नहीं मिला। इसके बाद एक सुरक्षा कर्मी ने उसे CPR दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सही समय पर CPR मिलने से उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई।
अचानक कार्डियक अरेस्ट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर CPR को लेकर बातें होती हैं। CPR का फुल फॉर्म कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है। CPR एक इमरजेंसी प्रक्रिया है जिसे तब किया जाता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है। तुरंत CPR देने से मरीज के बचने की संभावना हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर एक होटल में कोबरा सांप घुस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। रिपोर्ट देखिए। लखीमपुर खीरी के एक होटल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कोबरा वहां घुस आया। होटल पर लोग चाय और समोसे का लुत्फ उठाने आए थे, तभी एक काला कोबरा वहां दिखा। जैसे ही लोगों की नजर उस पर पड़ी, वहां अफरा तफरी मच गई। इसके बाद तो होटल में भगदड़ जैसे हालात बन गए। कोबरा कहीं डस ना ले, इसलिए लोग वहां से दूर भागने लगे। होटल के अंदर कोबरा एक बर्तन के पीछे छिप गया। लोगों के मुताबिक कोबरा समोसा रखने वाली ट्रे के पास से गुजरा। उसके बाद उसने एक बर्तन की आड़ ले ली। आनन फानन में होटल मालिक ने सांप पकड़ने वाले एक्सपर्ट्स को फोन घुमाया, जिसके बाद 2 लोग मौके पर पहुंचे। सांप पकड़ने वाले शख्स ने बेहद ही सावधानी से पहले बर्तन को हटाया। बर्तन हटते ही कोबरा भी हरकत में आया और वहां से भागने लगा। एक छोटे डंडे की मदद से सांप को काबू करने की कोशिश की गई, लेकिन कोबरा आसानी से पकड़ में आने वाला नहीं था। सांप पकड़ने वाले शख्स ने बेहद ही सूझबूझ दिखाई और उसके फन को दबा दिया। बड़ी मशक्कत करने के बाद कोबरा प्रजाति के विषैले सांप को अपने हाथों से पकड़ लिया। बाद में वो अपने साथी के साथ बाइक पर सवार हुआ और कोबरा को जंगल में जाकर छोड़ दिया। कोबरा के पकड़े जाने के बाद होटल में चाय समोसा खाने आए लोगों ने भी राहत की सांस ली। वहीं पर मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लखीमपुर खीरी के मैलानी थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां अचानक एक होटल में कोबरा की एंट्री हो गई और उसके बाद तो लोग दहशत में आ गए। बरसात के मौसम में नदी नालों में पानी भरने से मगरमच्छ, सांप रिहायशी इलाकों में देखे जाते हैं और ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। वन विभाग भी लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। लखीमपुर खीरी से न्यूज़ 18 के लिए मनोज शर्मा की रिपोर्ट। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन में एक अजगर घर में घुस गया। वहीं इंदौर में 2 कोबरा बाथरूम में छिपे मिले। देखिए रिपोर्ट। देखते ही किसी के होश फाख्ता हो जाएं। देखिए कैसे ये बिस्तर पेटी अजगर की आरामगाह बनी। जब बिस्तर पेटी खुली तो घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कपड़ों में अजगर का डेरा हैरान करने वाला था। खरगोन के बड़वाह के चारण मोहल्ले में एक मकान के अंदर रखी बिस्तर पेटी में से 8 फीट लंबा अजगर निकला। दीपक वर्मा का ये मकान है। कपड़ों के बीच अचानक एक अजगर दिखाई दिया, जिससे परिवार ही नहीं मोहल्ले में हड़कंप मच गया। फौरन इसकी खबर एनिमल वेलफेयर टीम को दी गई। उसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन अजगर। 8 फीट का ये अजगर पाइथन प्रजाति का है, जिसका रेस्क्यू किया गया। जैसे ही अजगर बाहर आया तो मोहल्ले वाले दंग रह गए। अजगर को जंगल में छोड़ा गया है। लोग भी हैरान हैं कि आखिर बिस्तर पेटी को अजगर ने अपना घर कैसे बनाया। अब खरगोन के बाद इंदौर की ये तस्वीर, जिससे रोंगटे खड़े होना लाजमी है। सोचिए कोई बाथरूम खोले और सामने कोबरा नजर आ जाए, वो भी कमोड में। 2 कोबरा सांप ने बाथरूम में डेरा डाला था। कमोड से निकले दोनों कोबरा सांप। इंदौर के गांधीनगर की अरिहंत कॉलोनी से आई ये तस्वीर दिल दहला देने वाली थी। बाथरूम में ऐसे फुफकार मार रहा था कोबरा। दहशत ऐसी थी कि 5 दिन से डर के साए में रह रहा था परिवार। कोबरा को पकड़ने के लिए बाथरूम में मछली भी रखी गई। कोबरा को पकड़ने के लिए स्नेक कैचर को बुलाया गया। कोबरा को काबू करना आसान नहीं था। सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। कोबरा का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। एक गलती जिंदगी पर भी भारी पड़ सकती थी। कितना खतरनाक हो सकता था कोबरा का रेस्क्यू, लेकिन कोबरा पर आखिरकार काबू पा लिया गया। दोनों घर में शायद अब तक ये दहशत जिंदा है। वाकई ये तस्वीर दहला देती है।
और बड़ी खबर टिहरी से आ रही है, जहां पर बाढ़ प्रभावित घुत्तू इलाके का जायजा ले रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। 20 अगस्त को घुत्तू में बादल फटने से घुत्तू, देवलिंग और पंजा में भारी नुकसान हुआ है। मलबा आने से कई मकानों को यहां पर नुकसान हुआ है। तो टिहरी से ये खबर, जहां बादल फटने के कारण काफी नुकसान हुआ है, आपदा आई है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है और इस पूरे इलाके का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त जायजा ले रहे हैं पूरे इलाके का, जहां पर बादल फटा, बारिश हुई, पानी भरा, घरों को नुकसान हुआ। लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस नुकसान के बारे में, किसका कितना नुकसान हुआ है, प्रशासन की मदद उन तक पहुंच रही है या नहीं, और उस पूरे इलाके को भी देख रहे हैं कि किस तरह बादल फटने के बाद जब ये तबाही आई तो कितने बड़े इलाके को उसने अपनी चपेट में लिया और मौजूदा स्थिति क्या है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टिहरी पहुंचे हैं। टिहरी के घुत्तू में बादल फटा था बीते दिनों, नुकसान का जायजा ले रहे हैं। सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे कितना बड़ा नुकसान इस पूरे इलाके में हुआ है और क्या आश्वासन मुख्यमंत्री ने लोगों को दिया है? जी, मैं आपको बता दूं, टिहरी जिले के सीमांत घुत्तू क्षेत्र में 20 अगस्त की रात को करीब 1:30 बजे 4 से 5 जगह पे बादल फटने की घटनाएं हुई थी, जिसके बाद से यहाँ भारी तबाही हुई थी। करीब 4 मकान जो है मलबे में दब गए थे और काफी पशु हानि हुई थी। हालांकि ये रहा कि गनीमत ये रही कि कोई जानमाल की हानि नहीं हुई थी और प्रभावित परिवारों से मिलने आज खुद सीएम धामी अपने गैरसैंण सत्र के दौरान समय निकालकर यहाँ पर पहुंचे हुए और आपदा राहत कार्यों का जायजा ले रहे हैं। और सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा राहत कार्यों में किसी तरह की कोताही न बरती जाए और जो पुल और जो सड़कें वगैरह क्षतिग्रस्त हुई है उनको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। इसमें कभी पैसों की कमी नहीं आनी चाहिए। साथ ही साथ आपदा प्रभावित लोगों से भी सीएम ने मुलाकात करी है। उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आने वाले समय में उनको नहीं होगी। और सरकार द्वारा जो यहाँ का जो आपदा प्रभावित क्षेत्र है और साथ के जो आसपास के क्षेत्र है, देवलिंग हो गया, घुत्तू हो गया, पंजा जो क्षेत्र है जो आपदा प्रभावित है, वहाँ का भूगर्भीय सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद इसकी रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी, जिसके बाद इसके विस्थापन की कार्रवाई भी की जाएगी। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। जिला प्रशासन को कहा है कि जो अन्य भी जो गांव जहां पर भी इस प्रकार की संभावना या जिस प्रकार की आपदा की संभावना है, उन सभी स्थानों का आकलन कर लें और किन कारणों से ये आपदा आ रही है ये भी जरूर देख लें। और जो आपदा से पीड़ित हैं या आपदा से प्रभावित हैं, उनको तत्काल सहायता करी जाए। और जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, आपदा से प्रभावित होने के कारण से जो नुकसान हुआ है उसको तत्काल किया जाएगा। उसमें कहीं पर भी किसी भी स्तर पर धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। हमारा प्रयास होगा कि कम से कम जो है जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान को जल्दी से जल्दी जो है पुनर्निर्माण किया जाए। आसमान में एक ही सूरज दिखता है, लेकिन चीन में दावा किया गया है कि एक साथ, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 सूरज देखे गए। पूरा मामला क्या है आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। सूरज सौर मंडल का एक तारा है जिसके चारों तरफ हमारी पृथ्वी चक्कर काटती है। सूरज एक ही है, लेकिन क्या एक साथ कई सूरज आसमान में दिखाई पड़ सकते हैं? ये तो संभव नहीं है। अब आसमान में एक साथ 7 सूरज दिखने का दावा किया जा रहा है। जी हाँ, जो सुनने में बेहद ही अजीब लगता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 7 सूरज एक कतार में देखे जाने का दावा किया जा रहा है। इस वीडियो में आकाश सूरज की लालिमा से दमक रहा है, लेकिन ये लालिमा केवल एक सूरज से नहीं आई, बल्कि 7 सूरज ने अपनी चमक बिखेरी। लेकिन ये तो बेहद ही हैरान करने वाला है। माना कि समय समय पर भौगोलिक घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन 7 सूरज वाला अजूबा पहले न दिखाई दिया और न ही सुनाई दिया। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनको लेकर दावा किया गया है कि ये चीन की हैं और ये सिंचुआन प्रांत में रिकॉर्ड की गई है। अब जरा इसके वैज्ञानिक पहलू को भी जान लेते हैं। आसमान में 7 सूरज जैसी आकृति जरूर दिख रही है, लेकिन ये कोई अजूबा नहीं है। प्रकाश के अपरिवर्तन और फैलाव की वजह से आसमान में 7 सूरज दिख रहे हैं। ये वीडियो 19 अगस्त का बताया जा रहा है। वहां रहने वाले किसी शख्स ने एक वीडियो बनाया और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रश्न खड़े हो गए हैं। वहीं सूरज के बारे में एक और नई जानकारी सामने आई है। 8 अगस्त को नासा के वैज्ञानिक ने 24 घंटे के अंदर सूरज पर सैकड़ों धब्बे देखे।
ये सभी सूरज के अलग अलग हिस्सों में निकले। इसके लिए वैज्ञानिक भी थोड़े आशंकित है, क्योंकि इस समय सूरज सोलर मैक्सिमम पर चल रहा है, जिससे धरती पर तूफान भी आते दिख सकते हैं। सूरज की सतह पर इतने धब्बे कभी हाल फिलहाल में नहीं दिखाई दिए। इससे धरती की ओजोन लेयर, सैटेलाइट, नेविगेशन सिस्टम और बिजली के ग्रिड्स भी खतरे में रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।